Good morning, my dear students. I welcome you on this digital platform from the Networks Public Senior Secondary School, Badme. As you know, in our last video, we learned about transitive and intransitive verbs. I think उस वीडियो में आपको transitive और intransitive verbs अच्छे से समझ में आ गई होगी. Now, we start with these 6 type of sentences. अब ये 6 type of sentences जो मैंने आपको टेंस में करवाए थे. अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे, इस तरीके से 6 टाइप में से किसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, उसका आप पैसिव कैसे बनाओगे विदाउट एनी नोटिफिकेशन, बिना जो है रट्टू तोते की तरह. जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, और स्टूडेंट्स कभी कभी इस बात बसते भी है, सर 100 बार बोल देते हैं कि बात को रटो मत. सर सही कहते हैं बेटा, एक बार आप ट्राई करके तो देखो इस चीज को. मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज को एक बार समझ के देखो, समझ के पढ़ोगे, टाइम लगेगा पर अच्छा लगने लगेगा, हैबिट हो जाएगी तो इन फ्यूचर बहुत बेनिफिशियल होगी. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेंटेंस, आई राइट अ लेटर. एग्जांपल क्वेश्चन आ गया वैसे वो इसका, आई राइट अ लेटर. ए लेटर इज रिटन बाय मी. फिर से बता देता हूं मैं आपको, ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. उसका फर्स्ट रूल होता है पैसिव वॉइस का, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब. सेकंड क्या होता है कि अगर प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, ए लेटर के साथ आ जाएगा, ये इज आ जाएगा. उसके बाद वर्ब है राइट, इसके हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटर्न, और उसके बाद हम बाय का यूज करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं. बहुत सिंपल सा सेंटेंस था, सबको यहां तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखो. अब टेंस के अकॉर्डिंग 6 टाइप के जो सेंटेंस हमने बनाने सीखे हैं, ये अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यू. अगर इन सारे टेक्स्ट में से कोई भी टेक्स्ट आपको पूछ ले तो बहुत इजी से बन जाता है पैसिव वॉइस. किस तरीके से? आई डू नॉट राइट अ लेटर. आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या करोगे? रूल्स वो के वो मेन 3 रूल्स है. सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट. वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म द वर्ब when we make passive voice sentences, and we use according to need by. ये 3 रूल्स मेन है. तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव सेंटेंस आके आप कैसे करेंगे. वही फंडा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले लो, ये लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने डाल दिया सब्जेक्ट के अंदर. फिर वो का वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, डू नॉट डज नॉट आ रहा है तो ये लेटर के साथ हेल्पिंग क्या आ जाएगी, इससे हमारे मैसेज आ जाएगी. फिर हमें पता है कि हेल्पिंग के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है सेंटेंस में, तो ये लेटर इज नॉट. फिर क्या हो जाएगा, रिटन बाय मी, वो का वो. फिर नेक्स्ट देखो, इंटरोगेटिव, डू आई राइट अ लेटर. क्या मैं एक पत्र लिखता हूं? अब देखना इस सेंटेंस को अच्छे से. अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि डू डज से पता चल रहा है ना. सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, हमें ये पता है कि प्रेजेंट सिंपल, मैंने कहा था ना इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे. टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसको सब्जेक्ट से पहले लिख दिया. लेकिन हमें क्या पता है कि जब हम एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तब प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम? अरे हेल्पिंग वर्ब इज वाला यूज करते हैं ना. कब? जब प्रेजेंट सिंपल हो या प्रेजेंट क्या हो, कंटीन्यूअस हो. तो अब ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, इसकी हेल्पिंग वर्ब यहां पे डू है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी. क्या हो जाएगी? इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी. ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर है, तो ए लेटर हो जाएगा, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू की जगह इज हो जाएगी, है ना. तो वापस होगा वो इज, फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दो. ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इज ए लेटर रिटन बाय मी. एक बार फिर से देख लो, नेक्स्ट सेंटेंस अपन देखते हैं. डू आई नॉट राइट अ लेटर. एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए. प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि डू डज से पता चल रहा है. अब हमें ये पता है कि प्रेजेंट सिंपल का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तब हेल्पिंग वर्ब वापस डू डज का यूज नहीं करते हैं. हम किसका यूज करते हैं? मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बताया है, इज एमआर का. तो यहां पे अब पैसिव वॉइस बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज एमआर. अब हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव पैसिव वॉइस चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज करना है, और वो इज एमआर भी किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. मान लो यहां पर डू आई नॉट राइट इस ए लेटर की जगह ये लेटर्स होता, ये यहां पे प्लूरल होता, तो मैं यहां पे क्या इज लिखता, तो मैं यहां पे इज नहीं लिखता, तो मैं क्या लिखता, तो यहां पे पूरा चेंज हो जाता है. तो मैं क्या लिखता, आर. फिर यहां क्या होता, लेटर्स. समझ आ रहा है कुछ? इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एमआर का यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट वापस सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है ना. तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर ये सिंगुलर है तो साथ में इज आ जाएगा पैसिव बनाते टाइम, और अगर ये प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर. तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, इस टाइप के सेंटेंस को.
थोड़ा समझते हुए पढ़ना है आपको, है ना। तो हमारे सामने क्या सेंटेंस था, डू आई नॉट राइट ए लेटर, बहुत इजी सा है ना। इज ए लेटर। उसके बाद देखो व्हाई डू आई राइट ए लेटर, ठीक है। इस सेंटेंस को आप यहां देखो, एक बार फिर से समझो। ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिया, व्हाई डू आई राइट ए लेटर, ठीक है। हमें 3 मेन रूल्स पता है ना। 3 मेन रूल्स को इंप्लीमेंट करते हुए हमें प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्प यूमर को चेंज करते हुए हमें ये सेंटेंस बनाना है। बस इतना सब, इतनी सी बात है। क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, अरे भाई आपको इसमें अब ये सेंटेंस बनाते समय आपको ये 4 थिंग्स आपको ध्यान में देनी है। फर्स्ट थिंग क्या, सब्जेक्ट इनटू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, वो वाला फंडा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ये बाय, और फिर ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, इसलिए क्या यूज करना है, इज एम आर। बस ये चीजें आपको ध्यान देनी है, तो प्रेजेंट सिंपल के सारे सेंटेंस बन जाएंगे। किस तरीके से देख लो फिर यहाँ पे। अब इस सेंटेंस को क्या करना है, अब आपको पता है कि वाई का हमेशा वाई रहता है, वाई का वाई हो गया। फिर प्रेजेंट सिंपल का है, ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, ए लेटर के साथ हेल्पिंग क्या आ जाएगी, इज। अब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, डब्ल्यू सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा सेंटेंस। ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाई इज द लेटर देन बाय मी। फिर ऐसा कैसा बन जाएगा ये भी। तो इस तरीके से 6 टाइप के सेंटेंस थोड़ा समझते हुए पढ़ोगे, ये सारे सेंटेंस समझ में आएंगे। तो आपको ये जो 48 टाइप के जो भी सेंटेंसेस है, उन सभी सेंटेंसेस जो है टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं, उन सभी का आप ऐसे वैसे बना सकते हो। दूसरी चीज ध्यान दो, ये तो सिंपल सा बन गया। अब यहाँ पे मान लो कंटीन्यूअस का सेंटेंस हो, या मान लो जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। फिर आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। एम आई राइटिंग अ लेटर, तो क्या होगा, अब एम आई राइटिंग अ लेटर आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस फिर हेल्पिंग क्या यूज करेंगे, ये इज एम आर। तो एम आई राइटिंग अ लेटर का क्या हो जाएगा, एम की जगह क्या चेंज हो जाएगा, इज आ जाएगा। तो इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। ये सेंटेंस आप घर पे प्रैक्टिस करो, किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ऑफलाइन क्लासेस जब भी शुरू होगी तब थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और कमेंट बॉक्स भी सेक्शन में भी ऑन है, उसमें भी अपने डाउट्स लिख सकते हो। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं कमेंट सेक्शन में आपका जो है रिप्लाई कर दूंगा मैं। और इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। ये सारा जो है इस तरीके का अब सभी रूल इंप्लीमेंट करने हैं। प्रेजेंट सिंपल वाला कंटीन्यूअस अलग, पास्ट सिंपल कंटीन्यूअस अलग, है ना, और कंटीन्यूअस में बीइंग यूज होता है, परफेक्ट के अंदर बीइंग यूज होता है, तो वो थोड़ा बहुत ध्यान देना है। अब देखो, अब मान लो एक दो बार आप सेंटेंस पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा आपको। मैंने आपको शुरू से कहा था कि टेंस सब तक अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे, और मॉडल समझ में नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस ये सब कुछ चलता है। नेक्स्ट देखो, अब मान लो मैं कोई भी सेंटेंस ले लूं, किसी भी टाइप का सेंटेंस ले लो, जैसे चलो बड़े से बड़ा मैं सेंटेंस ले लेता हूं, ठीक है। जैसे why will you have played football? सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, अरे फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है ना। Why will you have played football? ये फ्यूचर परफेक्ट का कौन से टाइप का सेंटेंस है, फिफ्थ टाइप का। अब सेंटेंस आपके सामने ये आ गया, अब आप कैसे चेंज करोगे, इसमें क्या क्या चेंज होगा। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, कौन से टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट का है। परफेक्ट का है मतलब इस सेंटेंस को हम जब भी पैसिव बनेंगे तो हम क्या किसका यूज करेंगे, हम बीन बजाएंगे। हम बीन क्यों बजाएंगे, क्योंकि जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है सारे के सारे वो अपनी बीन किसको दे देते हैं, किस परफेक्ट को दे देते हैं। तो ये सेंटेंस है परफेक्ट का, है ना, फ्यूचर परफेक्ट का। अब कैसे बनाएंगे, वाई का वाई, उसके बाद में सीधी सी बात है ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा,
ठीक है, ये सब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। अब इसके अंदर तो कोई चेंज है नहीं हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब वो की वो आएगी फुटबॉल। अब हेल्पिंग वर्ब इस फुटबॉल के अकॉर्डिंग आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है। अब ये फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, आएगी तो है नहीं, ये थर्ड पर्सन है, तो फुटबॉल के साथ वापस विल लग जाएगा, तो वाई विल फुटबॉल, तो ठीक है, वाई विल फुटबॉल। उसके बाद हैव का हैव, उसके बाद हमें क्या पता है कि विल हैव के साथ क्या यूज होगा, बीइंग, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस अपना बीइंग किसको देता है, परफेक्ट हो, तो विल हैव बीन प्लेड, थर्ड फॉर्म बाय, यू का क्या हो जाएगा, यू, अरे महान लोगों समझ में आया, फिर से देखो एक बार। फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट के अपन रूल्स क्या क्या बताएं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का जब भी पैसिव वो बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब में तो कुछ चेंज होगा नहीं, है ना। फ्यूचर परफेक्ट हेल्पिंग में क्या होती है, इस फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग में क्या है, विल हैव और शैल हैव होती है। और मैंने आपको रूल्स क्या लिखवाए कि फ्यूचर परफेक्ट का जब भी पैसिव बनाएंगे तब इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे भाई, बीन ऐड करेंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है सारा, एक बार आप बुक लेके बैठो तो सही है, सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आता तो मैं बैठा हूं ना, इसलिए हो शैल हैव बीन। अब शैल हैव बीन आपके पास ये हेल्पिंग वर्ब है, ये विल हैव बीन। अब देख लो आप किस तरीके से, अब आपको पता है कितनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, जब भी हम इंटरव्यू की सेंटेंस बनाएंगे उस हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, दूसरा, ये तीसरा, फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, फर्स्ट पार्ट आगे आ गया, पीछे वाला पार्ट पीछे, बीन का यूज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया, बाय का यूज किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डाला। क्या है, समझते हुए पढ़ोगे तो सेंटेंस पूरे बनाने सीख जाओगे। और इस सेंटेंस को रटने की कोशिश, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, रटोगे इसको फिर भूल जाओगे। लॉन्ग टाइम मेमोरी के लिए आपको हर चीज को समझते हुए पढ़ना है, आगे फिर जैसा आपको सही लगे। नहीं कि सर हमें तो वो 3 इडियट्स का साइलेंसर बनना है, तो बनो, सक्सेस जरूर हो जाओगे, लेकिन फिर कॉलेज के 3 साल तो इज्जत बचा लोगे, लेकिन 30 साल पूरे आगे का डायलॉग के लिए मूवी देख लेना। अब देखो, चलो मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ, है ना। मैं सेंटेंस लेता हूँ, जैसे ये आ गया, Was my mother washing clothes? क्या मेरी माता जी कपड़े धो रही थी। इस टाइप का सेंटेंस है, थर्ड टाइप का सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू टेंस, है ना। क्या करेंगे तब हम इसका अचार डालेंगे, अचार नहीं डालेंगे, इसका कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब देखो सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस का। हमें पता है कि चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो, दोनों के अंदर जब बनता है तो उसके अंदर यूज क्या होता है, बीइंग यूज होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब किसे हमारी यूज हो जाएगी, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगी, वाज वाली यूज हो जाएगी। इतना सा ध्यान रखना है। बाकी वो का वो सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये बाय क्या है अब इसके अंदर बनाते हैं हम इसको, है ना। इंटरवेटिव चाहिए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग थी, माय मदर वाज के अकॉर्डिंग था, सिंगुलर था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लोथ्स है, अब क्लोथ्स है इंटरवेटिव बनाना है, क्लोथ होता तो सिंगुलर होता, सिंगुलर होता तो पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस का जब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो वाज यूज करते, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे इसका वर यूज करेंगे, तो आ जाएगा वर, फिर क्लोथ्स, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, फिर
ये हो गया हेल्पिंग वर्ब ये। उसके बाद क्या लगाना भाई, ये बीइंग, वर क्लोथ्स बीइंग वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, फिर बाय का यूज, फिर धो कौन रहा है, आप धो रहे हो कभी जिंदगी में धोए थे, मदर, बस कितना सही पैसिव वॉइस है, ये समझ आ जाता है तो सेंटेंस बना लो। वाज माय मदर वॉशिंग क्लोथ्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, हेल्पिंग वर्ब वाज पर यूज होगी। क्लोथ्स प्लूरल था, क्लोथ्स जब सब्जेक्ट बना तो इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आई, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव के अंदर, फिर बीइंग का यूज किया क्योंकि कंटीन्यूअस था, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, फिर बाय का यूज किया, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब घर पे बैठ के आप खुद अपनी कॉपी के अंदर कुछ एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस देन यू say I solve your problems. Okay my dear students. उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसके बच्चे कुछ जो भी है सेंटेंसेस वो करेंगे। ओके my dear students.